Everyone, Jitendra here. Welcome to my channel Nanak Gyan. Subject is C language. Today we are cover topic passing arguments to a function. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਨੇਗੇ। ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇਗੇ? ਐਕਚੁਅਲ ਤੇ ਫਾਰਮਲ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਟੂ ਵੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ कैन बी अचीव थ्रू पैरामीटर्स और आर्गूमेंट। कहते जी असी दो वे कम्यूनीकेशन करनी हैगी वो असी किस दे थ्रू अचीव कर सकते हैं, पैरामीटर या आर्गूमेंट पास करके या फिर रिटर्न स्टेटमेंट के नाल। कहते जिहड़े सैट ऑफ आर्गूमेंट डिफाइन किए जाते हैं फंक्शन दे विच उन्होंने असी बोलते हैं फॉर्मल ते डमी आर्गूमेंट्स। कहते जिहड़े असी ब्रैकेट दे विच आर्गूमेंटां नूं पास करते हैं उन्होंने असी किहड़े आर्गूमेंट्स बोलते हैं? फॉर्मल ते डमी आर्गूमेंट्स। तो जेडे सैट ऑफ कोरसपोंडिंग आर्गूमेंट सेंट बाय द कॉलिंग फंक्शन, जेडे कॉलिंग फंक्शन नूं दिते जांदे ने उन्हां नूं किहड़े आर्गूमेंट्स बोलते हैं? एचुअल आर्गूमेंट्स। पहला भी मैं डिस्कस किया सी एचुअल ते फॉर्मल पैरामीटर्स। कहते एचुअल आर्गूमेंट मस्ट कोरसपोंड इन नंबर टाइप एंड ऑर्डर विद फॉर्मल आर्गूमेंट स्पेसिफाई इन द फंक्शन डेफिनेशन। कहते एचुअल आर्गूमेंट कैन बी कॉन्सटेंट हो सकता है, वेरीएबल हो सकता है, एक्सप्रैशन हो सकती है या फिर कोई एरे का नाम हो सकता है। कहते दो तरीके नेगे पैरामीटर पास करन दे, कॉल बाय वैल्यू ते कॉल बाय रैफरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रैफरेंस। सब तो पहला सानू आ गया कॉल बाय वैल्यू। कहते इन दिस टाइप ऑफ पैरामीटर पासिंग ओनली द वैल्यूज आर पासड फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन टू द कॉल्ड फंक्शन। इस दे विच की करना है कि असी जिहड़ा पैरामीटर पास करना है वो की होएगी? वैल्यू पास करनी है, वैल्यू देनी है वेरीएबल्स की। उसनों असी की बोलते हैं? कॉल बाय वैल्यू। असी प्रोग्राम कर रहे हैं कि बिगर नंबर टू नंबर्स लिते ने, बिग देखना है असी एक बिग नाम का फंक्शन लिता है इंट बिग, इंट एक्स वाई, दो आर्गूमेंट पास करते। इफ जे कहते एक्स वड्डा है वाई नालों तो रिटर्न करे एक्स, एल्स रिटर्न की करे वाई। क्लीयर है? तो ये की है कॉल बाय वैल्यू की असी इत्थे इंट एक्स ते इंट वाई लिता है। फंक्शन प्रोग्राम देखो फैक्टोरियल का हैडर फाइलों ने फैक्ट नाम का एक फंक्शन लिता है। देखो फंक्शन प्रोटोटाइप है ये। प्रिंट एफ स्कैन एफ इक्वल टू फैक्ट नंबर कि किदा फैक्टोरियल कढ़ना है, 5 का 6 का 7 का 2 का 1 का, जिदी भी वैल्यू दोगे वह फैक्टोरियल निकलेगा। फैक्टोरियल का फॉर्मूला लाया गेट सी एच बंद किया। ठीक है जी। तो ये प्रोग्राम कादा सी साडा? कॉल बाय वैल्यूज़ का प्रोग्राम। ठीक है जी। इस दा स्वैपिंग का प्रोग्राम भी कर सकते हो तुसी। एक्सचेंज करवाने ने टू नंबर्स, दो नंबर एंटर करवाए ने एंड ए ते एंड बी दे विच एक्सचेंज करवाया ए ते बी नूं। एक्सचेंज ए बी की है इत्थे फंक्शन है डिक्लेयर किया होया ते कॉलिंग की हुई है। इत्थे नूं एक्सचेंज नूं असी यूज़ किया है तो इहदे विच दो आर्गूमेंट पास किए ने इंट एक्स ते वाई। तो एक आधा प्रोग्राम है कॉल बाय वैल्यू का। कॉल बाय रैफरेंस का की हैगा कि इस दे विच असी रैफरेंस देनी है, किसी का एड्रैस पास करना हैगा। तो रैफरेंस नूं असी किहदे थ्रू कर सकते हैं? पॉइंटर के कंसैप्ट के नाल। पॉइंटर नूं असी यूज़ करते हैं रैफरेंस देने वास्ते। तो पॉइंटर आप अगे डिस्कस भी करांगे कि की हुंदा है। कहते इफ द प्रोग्रामर डिसाइड दैट द चेंजिस मेड टू द फॉर्मल पैरामीटर बी रेफर टू द कोरसपोंडिंग एक्चुअल पैरामीटर दैन ही शुड यूज़ कॉल बाय रैफरेंस। जे तुसी की करना हैगा रैफरेंस देनी है किसी चीज़ की तो तुसी यूज़ करना है कॉल बाय रैफरेंस का कंसैप्ट। तो कॉल बाय रैफरेंस वास्ते असी यूज़ करते हैं, कहते इन्हूं अपलाई करना हो एक एड्रैस ऑपरेटर लगता है, एक आस्ट्रिक ऑपरेटर यूज़ किया जाता है जदों भी असी कॉल बाय रैफरेंस दे विच वैल्यू देनी है। तो इत्थे असी यूज़ करांगे पॉइंटर का कंसैप्ट। इसनूं असी डिस्कस कर सकते हैं। कहते कॉल बाय रैफरेंस की है अनदर फॉर्म ऑफ कॉलिंग द फंक्शन वैन वी पास द एड्रैस हो टू अ फंक्शन। जो असी कहते किसी चीज़ का एड्रैस पास करते हैं फंक्शन नूं, कहते द पैरामीटर रिसीविंग द एड्रैस शुड बी पॉइंटर, पॉइंटर के थ्रू एड्रैस लेगा। कहते द प्रोसैस ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन यूजिंग पॉइंटर एंड पास द एड्रैस ऑफ वेरीएबल इज़ नोन एज अ कॉल बाय रैफरेंस। जिथे एड्रैस पास करते हैं उन्होंने कॉल बाय रैफरेंस, जिथे वैल्यू पास करते हैं उन्होंने की बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू।
एग्जाम्पल लीती है सेम है उस प्रोग्राम के नाल इंट एक्स इंट वाई लिता, बट देखो इत्थे साइन यूज़ किया स्टार का, जिन्हों आस्ट्रिक का साइन बोलिया जाता है। तो जदों भी किसी चीज़ का एड्रैस देना तो एंड की वैल्यू लीती जाती हैगी। तो देखो इन्होंने आस्ट्रिक का साइन लिता है। टी एक टैंप नाम का वेरीएबल है जिहदे की कीता स्टार एक्स लिखिया है, एक्स नूं वाई दे, वाई नूं टी दे बराबर किया है। टी की एक टैंप वेरीएबल है, खाली है, असीं वैल्यू नूं एक्सचेंज करवा रहे हैं। क्लीयर। नैक्सट टॉपिक है साडा रिकर्शन की हुंदी आ। कहते रिकर्शन की एक टेक्नीक है, वेरी इंपोर्टेंट कंसैप्ट है भी। रिकर्शन की एक टेक्नीक है फॉर डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ वन और मोर स्मॉलर वर्जन ऑफ द सेम प्रॉब्लम। कहते रिकर्शन की एक तरीका है जिहदे विच असीं अपनी प्रॉब्लम नूं की कर सकते हैं, एक या एक तो बाद छोटे छोटे भागों के विच सॉल्व कर सकते हैं। रिकर्शन का मतलब की है कि जिहड़ा फंक्शन अपने आप नूं इटसैल्फ कॉल करता रहिंदा है, बार बार अपने आप नूं ही कॉल करी जाए, उसनूं असीं की बोलते हैं रिकर्शन। कहते द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज़ बिल्ट ऑन द रिजल्ट फ्रॉम द स्मॉलर वर्जनस। कहते रिकर्सिव फंक्शन की है एक है विच कॉल इटसेल्फ डायरैक्टली और इनडायरैक्टली टू सॉल्व अ स्मॉलर वर्जन ऑफ इट्स टास्क अंटिल अ फाइनल कॉल विच डज नॉट रिक्वायर अ सैल्फ कॉल। कहते उदों तक इन्हें अपने आप को कॉल करी जानी है जदों तक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की है सॉल्व नहीं हो जाती। तो जिदा फैक्टोरियल का प्रोग्राम है कि हैडर फाइलां लित्तियां ने दो, हैडर फाइलों के उस तो बाद नंबर लिता है एक, फिर एंटर करवाया नंबर, स्कैन एफ किया, प्रिंट एफ, गेट सी एच। फैक्ट इंट एन का लिता है आपने फंक्शन, उन्होंने यूज़ किया एन साडा बराबर 0 है तो रिटर्न करे 1, जे नहीं हैगा तो वो एन मल्टीप्लाई फैक्ट एन -1, एन कितना लिता है 5, दूसरी ला लो। फैक्टोरियल जी चीज़ का कढ़ना है -1 करी जाए तो इसकी आउटपुट तुहानूं की दिखाएगा, वो फैक्टोरियल कढ़ेगा। तो इसकी आउटपुट की आएगी 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 120 आंसर आएगा इसका, इसकी आउटपुट आएगी। तो एक आधा फंक्शन सीगा साडा रिकर्शन का फंक्शन। इस दे नाल तुहाडा फंक्शन का जिहड़ा टॉपिक है वो खत्म हो गया।